हेलो जय हिंद एनडीए फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अरुण कुमार। तो अगर आप लोग एनडीए के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और क्लास 12th में हो तो आपका एक सपना होगा कि एनडीए के एग्जाम को आप लोग 12th अपीयरिंग में ही क्वालिफाई कर लें। लेकिन 12th अपीयरिंग में रहते हुए एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा बोर्ड भी अफेक्ट ना हो और साथ में एनडीए के एग्जाम को भी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर रहे हैं और जो पहला अटेम्प्ट है ना उसी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो उसी की बात आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बात करेंगे डिटेल्ड स्ट्रेटेजी, किस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे आपको स्टडी करनी है ताकि आपका बोर्ड अफेक्ट ना हो रहा हो, क्योंकि बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए मान लीजिए आपके अगर एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हो, लेकिन मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होती है तो फाइनली आपको जो डिफेंस है वो छोड़ना होगा और आप लोग वापस से आ जाएंगे और कोई और तैयारी करेंगे। वहां पर हो सकता है कि आपके 12th के जो मार्क्स हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हो, तो आपको ये बात समझ के चलनी की तैयारी ऐसे करना है कि हमारा 12th अफेक्ट ना हो। तो फिर कौन सा प्लान मुझे यूज करना चाहिए उसकी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहले कौन से हो जाते हैं, मैथ स्ट्रीम वाले जिनके पास पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट। दूसरे आ जाते हैं नॉन मैथ स्ट्रीम वाले जिनके पास होती है ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स। ठीक है, तो कैसे हमको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं आपको बात करूं तो जो हमारा एनडीए का एग्जाम होता है वो टोटल होता है 900 मार्क्स का। दो पेपर आपके हो जाते हैं, एक हो जाता है मैथ का पेपर और दूसरा हो जाता है आपका जीएटी का पेपर। ठीक है, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो मैथ का पेपर होता है 300 मार्क्स का, जीएटी का होता है 600 मार्क्स का, जिसके अंदर से 200 मार्क्स की आती है इंग्लिश, 200 मार्क्स की आती है साइंस और 200 की आती है हमारे पास सोशल साइंस। ठीक है, तो उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी को लेकर चलेंगे। तो मैथ को सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करेंगे मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट। तो अगर आप लोग क्लास 11th और 12th की मैथ अच्छे से पढ़ रखी है तो समझ लो आपने क्लास यानी जो आपके एनडीए की मैथ है वो कंप्लीट कर ली, क्योंकि 11th और 12th की मैथ ही एनडीए के अंदर आती है, इससे ज्यादा कोई भी मैथ आपसे नहीं पूछी जाती है। और साथ में यहाँ पर देखो, जब हम 11th और 12th की मैथ की बात करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी आपके सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना 11th और 12th की मैथ के वो क्लियर होने चाहिए। और जो 12th की मैथ पढ़ रहे हो उसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, वो 50% वही आ रही है, क्योंकि 12th के भी पढ़ रहे हो तो अगर उसको अच्छे से पढ़ लिया तो 12th भी अच्छा कर लोगे और साथ में एनडीए के एग्जाम में भी जो आपका 50% वाला पोर्शन है वो आपका बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैथ की प्रिपरेशन करनी है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी से पढ़कर हजारों एनडीए के एस्पिरेंट ने एनडीए के एग्जाम को क्रैक किया और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अनअकैडमी पर से बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं जिनको ज्वाइन करके आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, यार मेरे लिए कौन सा बैच सुटेबल होगा, मुझे कौन सा बैच लेना चाहिए, कितने मंथ का कोर्स मेरे लिए सही होगा। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको देंगे एक्सपर्ट। ये जवाब आपको मिलेंगे कहां, तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करना होगा और वहां पर अपनी क्वेरी को पूछना होगा, जिससे आपको एक्सपर्ट के द्वारा वहां पर जवाब मिल जाएगा। साथ में आपको गूगल फॉर्म को फिल करते हुए एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा रेफरल की जगह पर और गूगल फॉर्म को फिर सबमिट कर देना है, देन आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और जाकर आप लोग अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप लोग कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो जो आपके लिए सही रहेगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर फिलहाल आपका कमांडो 4.0 बैच 8 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 28 फरवरी तक चलेगा, जो एनडीए 1 2023 के लिए एक डिटेल टारगेट बैच है। इसके अंदर आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने। आपको मिलेंगे लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट। आइकॉनिक कोर्स लेने पर मिल जाती है आपको 1-on-1 मेंटरशिप, जहां अपने मेंटर से अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। तो इन कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाना होगा और एनरोल करते हुए आपको एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर एक और एक्साइटिंग ऑफर आपके लिए चल रहा है, जो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको 399 रुपीज में मिलेगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर आपको मिलेंगे 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसके अलावा सेक्शनल और प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे होंगे। तो इसमें भी आप लोग अगर एपेक्स 10 कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा और ये कोर्स आपको 399 रुपीज से और 10% कम रुपीज में मिल जाएगा। तो इन कोर्स में एनरोल कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। हमने बात करा था कि मैथ में आप लोग इतना करते हो, तो अगर आपने मैथ में अगर कर रखा है ना क्लास 12th की और 11th की मैथ अच्छे से क्लियरिटी कर रखी है, तो यहाँ पर आप लोग 300 में से 200 का स्कोर बड़ी आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर हमारा जो 900 मार्क्स का पूरा चल रहा है ना पेपर, उसके अंदर से 200 अगर पीसीएम स्ट्रीम से हो तो आप लोग सिर्फ मैथ के अंदर ले आओगे 300 में से। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर नॉन मैथ से हो तो आपको क्या करना होगा। देखो नॉन मैथ से तो सीधी सी बात है, आपके मैथ आपने पढ़ी नहीं 11th-12th की और 11th-12th की मैथ आनी है, तो आपको 11th-12th के बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो जो इजी टॉपिक है ना 11th और 12th के, उनको शुरू कर दो, इजी टॉपिक को शुरू कर दो और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इसमें 100 प्लस का स्कोर बना रहे हो।
ठीक है, कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह करके देख लेना। आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि यार आप लोग इतना सब कुछ पढ़ रहे हो, अपना बोर्ड का पढ़ रहे हो, उसके साथ आप लोग मैथ एक और जोड़ दो, क्योंकि मैथ वालों के लिए तो सही है, वो तो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको और नहीं जोड़ सकते। तो आप लोग क्या करोगे कि आपको सिर्फ उसके बेसिक क्लियर करनी है और इजी टॉपिक करनी है और 100 प्लस का स्कोर बना लेना है, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए 25% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये 25% से ज्यादा है, ये 30% से भी ज्यादा है। तो अगर आप लोग इतना बना लेते हो तो मैथ को क्वालिफाई कर जाओगे। तो इस तरीके से आपके 200 हो जाते हैं और यहाँ पर आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपको डेली वोकैब करनी है, कम से कम 15-20 जो आपके वोकैब होगी वो चलनी चाहिए, यानी एंटोनिम्स 15, फिर सिनोनिम्स 15, फिर 15 ईडियम और फ्रेज। अगर इस तरीके से आप लोग रोज लेकर चलते हो तो आपकी वोकैब अच्छी रहेगी, क्योंकि वोकैब आपकी क्लास 12th में भी पूछी जाती है, तो वो भी वहां पर चलती रहेगी। और साथ में आपको जो वोकैब पढ़नी है, तो वोकैब के लिए जो बुक आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बुक का। तो जो वोकैब वाली बुक है ना, उसी से जाकर देख लेना। बुक की एक वीडियो बना रखी है मैंने, उसके अंदर आपको बताया वोकैब के लिए कौन सी बुक अच्छी रहती है एनडीए के लिए, तो आपको उससे वोकैब अपनी पढ़ लेनी है। इसके बाद हम बात करें ग्रामर की। तो ग्रामर की बुक आपके पास पहले से ही होती है, अगर आप लोग चाहते हैं तो वो ग्रामर की बुक भी ले सकते हैं, जो मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। और ग्रामर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर रूल्स आपको पता है ना ग्रामर के, ग्रामर में रूल्स का खेल है और उसको लगाने का खेल है, तो आपको रूल करने और प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रैक्टिस अ लॉट। आप लोग आसानी से इंग्लिश के अंदर, अगर इंग्लिश आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो इंग्लिश में 120 प्लस का स्कोर कर लोगे, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। 120 प्लस का स्कोर आपका क्या हो जाएगा इंग्लिश में। तो अपना स्कोर को जोड़ते हुए चलना। देखो 200 यहाँ पर हो रहा है, 200 से कम भी करोगे ना तो 150 तो पक्का कर दोगे, अगर आपकी एवरेज भी है। उसके बाद यहाँ पर 120 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 100 हो रहा है, उसके बाद 120 हो रहा है। आगे बात करते हैं मैथ वाले, फिर क्या करेंगे। तो आपके पास जो साइंस है ना, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग 11th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, तो 11th और 12th की जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है वही आपको कंप्लीट कर लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि मुझे कुछ नया एफर्ट मारनी है, तो वही तो करना है आपको, जो पढ़ते हुए आ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेकिन इतनी टफ तो आती नहीं है 11th 12th की जितनी, तो आपको जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, हार्ड न्यूमेरिकल्स हैं, वो हटा देने। जो बेसिक न्यूमेरिकल क्लास 10th के यूज होते हैं वही आपको करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। तो फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स को हटा देना। केमिस्ट्री के अंदर हार्ड रिएक्शन या स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह के बड़े बड़े दे रखे हैं, उन सभी को हटा देना। एक बार चेक कर लेने जाके सिलेबस क्या है, सिलेबस की वीडियो आपको मिल जाएगी। सिलेबस चेक कर लिया, उसके बाद आपको इजीली क्या करना है, 10th के लेवल से पढ़नी है केमिस्ट्री। बस आपको ये कि 12th में कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादा एफर्ट मत मारना। पैसे तैयार तो पहले से आपकी होगी, तो जो भी दिखेगा आपको हलवा ही लगेगा, कोई अलग से तैयारी इसकी नहीं करनी है। बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी थी, बस उसको एक बार रिवाइज कर लेना थोड़ी बहुत, या कोई भी जनरल साइंस की बुक लेकर उससे पढ़ लेना, तो आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। देन अगर आप लोग ऐसा करते हो तो साइंस के 200 में से आप बड़े आसानी से 150 कर लोगे, अगर आपने बायोलॉजी में थोड़ा सा ध्यान और दे दिया। अगर बायोलॉजी में ध्यान नहीं दोगे फिर भी यहां से 120 का स्कोर बनाकर ले जाओगे। तो अब यहां पर समझो, इसके अलावा आपको क्या करना है, सोशल स्टडी। अगर आपका मन करता है तो पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ो, वरना मत पढ़ो, ठीक है। इसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सोशल स्टडी पढ़ने जरूरी है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको मैथ का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको जीएटी का करना है। अब जीएटी के एग्जाम को आप लोग इंग्लिश और साइंस दोनों से मिलाकर कर सकते हो, तो हमें दूसरी जगह या तीसरी जगह एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग 12th क्लास में है, ठीक है। हम मतलब तुम, ठीक है, बस ध्यान रखना। 120 का यहाँ बनना है, 120 का यहाँ बनना है, तो हमारे हो जा रहे हैं 240, और 150 यहाँ बनना है तो हमारे 390 का स्कोर हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या रहता है, अगर हमने बायोलॉजी अच्छे से ऐड कर ली तो हमारा वही स्कोर 150 का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्कोर पहुंच जाता है वो होता है 430 स्कोर, ठीक है। अब 430 एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 370 380 के पास रहेंगे, अगर बढ़ भी गए मान लो अगले बार तो 380 रहेंगे, 390 रहेंगे, 430 आप लेकर आ रहे हो। इसके अलावा करंट अफेयर आपको पढ़ते हुए चलना है। अब करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ोगे तो करंट अफेयर आपके 5 से 8 तक करंट अफेयर आ जाते हैं, और 5 अगर आप सही कर देते हो 4 मार्क्स के हिसाब से, जो 5 करंट अफेयर हो गए 20 नंबर के, तो 20 नंबर आप लोग करंट अफेयर में ऐड कर देते हो। इसके अलावा सोशल स्टडी का ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा बहुत ना करा हो, आपने 9 10th में पढ़ी है तो 2-4 क्वेश्चन मार कर आओगे। ज्यादा अपने एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग नई नई चीजें करने लगे, जो पढ़ रहे हो उसी के अंदर से निकालो। कई बार हमारे अंदर यही प्रॉब्लम रहती है कि हम सोच रहे होते हैं जो नहीं आता है ना मुझे वो पढ़ लूं, लेकिन जो आ रहा है अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं और वीकनेस पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं। तो वहां नहीं जाना आपको, जो आपके पास है उसे पढ़ लो। बात करते हैं नॉन मैथ वालों की। तो नॉन मैथ वालों का 220 का स्कोर यहाँ पर बन चुका है। अब बात आती है सोशल स्टडी की। तो सोशल स्टडी आपने 11th और 12th की जो पढ़ रखी है उसकी एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल कर पी जाओ, ठीक है। अगर एनसीईआरटी घोल कर पी गए तुम यहाँ पर, और साथ में आपने लूसेंट या जनरल स्टडी की कोई भी और बुक, एक अच्छी बुक जो आपने ले रखी हो सोशल स्टडी की, जिसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज मिल रही हो, तो आपकी सोशल स्टडी अच्छे से हो जाएगी, जहां पर आप लोग 150 प्लस का स्कोर बना लोगे। कि आपको हो गया टोटल स्कोर 370, ठीक है। तो टोटल स्कोर आपका 370 यहाँ पर हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर साइंस में। तो साइंस में आपको करना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन ध्यान रखना साइंस तो आपके पास है नहीं, तो अगर आपका मन कर रहा है तो पढ़ लो, नहीं कर रहा है
तभी पढ़ना है। लेकिन कैसे? तो आपको पढ़नी है सिर्फ क्लास 9th और 10th की, और 9th और 10th की आपके पास जो बुक रखी हुई है ना, एसचंद वगैरह की जो बुक्स की वीडियो तो मैंने बना रखी है, उसमें जाके देख लेना। तो वो बुक से आपको पढ़ लेना, बहुत कम टाइम जाएगा। आप समझना, क्लास 9th और 10th की साइंस आप जानते हो बहुत हलवा है, वही आपको पढ़ लेनी है। या क्या करोगे, साइंस के लिए कोई भी जनरल साइंस की बुक ले लो, वहां से पढ़ लो। तो यार बिल्कुल भी कम करोगे ना, बिल्कुल भी कम करोगे तो साइंस में कम से कम 50 का स्कोर करके आओगे। यहां से अगर इसको जोड़ दो तो 100, 120, 150 और 50, आपका हो जाता है 420 नंबर का स्कोर। तो आपको ये सब तरीका यूज करना है। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो, आपके पास जो है क्वालिफाई करने के लिए सबके पीछे मत भागो, जितना क्वालिफाई करने के लिए काफी है उस पर जाओ, क्योंकि हमें 12th को अफेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सेम आपके पास भी देखो यार, 400 का स्कोर दोनों के पास बनना है। बात ये कि आप लोग मैथ में ज्यादा खींच लोगे और आप लोग जीएस के अंदर यहाँ पर ज्यादा खींच सकते हो, ठीक है। तुम ये वाले जो है इनके पास सोशल स्टडी पढ़ी नहीं होगी, इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से साइंस पढ़ के आए हो, साइंस ईजी है। अब सोशल स्टडी इन्होंने 9th और 10th की भी पढ़ी है, पर वो नहीं आती है ना, तो वो बहुत कम आती है, तो वो पढ़ने मत जाओगे, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। तो आपको सिर्फ इस तरह से करके चलना है, और दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट है वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, जो नॉन मैथ वाले हैं उनको साइंस में जो मैथ है वही मेहनत करनी है। इधर तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। नॉन मैथ वालों के पास एक प्रॉब्लम जरूर रहती है कि बार बार मैथ की दिक्कत आ जाती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया मेरे नीचे का क्वालिफाई तो सब हो गया है, जीएडी तो पूरा क्वालिफाई, पर मैथ की वजह से मैं अटक गया, मैथ की वजह से मैं रह गया। तो मैथ को बेसिक से शुरू कर लो, ठीक है, और उतने ही चैप्टर करो जितने आपके लिए जरूरी है, ज्यादा इधर उधर की चीजों में एफर्ट मत लगाना। तो आपको क्या करना है, वो ऐसे इजी टॉपिक शुरू करके 100 या 120 के स्कोर को टारगेट कर लेना है। इतना स्कोर अगर आपका आ रहा है तो बहुत अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाओगे। और अपनी तैयारी को कंसिस्टेंट रखना है, थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ पर देते रहना। साथ में आपको मैंने बताया था गिव एटलीस्ट 1.5 आवर फॉर मैथ। तो ये जो नॉन मैथ वाले हैं ना, वो इतना टाइम जरूर देते हुए चलना, तो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, और अपनी तैयारी ऐसे अगर आपने कर ली तो आप लोग पक्का एनडीए के एग्जाम को, रिटन के एग्जाम को अपीयरिंग में रहते हुए क्वालिफाई कर लोगे। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी सवाल होता है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर उसे पूछ लेना, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। इसके साथ ही हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना, और उन्हीं के साथ करना, किसी और के साथ मत करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।